शब्द गाने लगे। शब्द बोलते हैं और जब उन्हें सुरों का साथ मिल जाता है तो वो गाने भी लगते हैं। ऐसे में उन शब्दों में छुपे हुए भाव उन श्रोताओं तक भी पहुंच जाते हैं जो उनका अर्थ नहीं जानते। शब्दों और सुरों के इसी मिलन की कहानी कहती है हमारी ये श्रृंखला। शब्द गाने लगे। 70 के दशक में जब हमारी फिल्मों से पोइट्री गायब होती जा रही थी तो एक फिल्म बन रही थी कभी कभी, जिसके लिए साहिर लुधियानवी को लिरिसिस्ट के तौर पर साइन किया गया। और जब म्यूजिक डायरेक्टर को चुनने की बात आई तो साहिर ने कहा खयाम साहब को ले लीजिए, क्योंकि खयाम ही मेरी पोइट्री के साथ इंसाफ कर सकते हैं। और हुआ भी ऐसा ही। खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी की पोइट्री को चमका दिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। ये जो गीत था, लीजिए मैं गलत कह गया, ये गीत तो था ही नहीं, ये तो नज्म है। इस तरह की गलतियां हम अक्सर कर देते हैं। नज्म को कभी हम गज़ल कह देते हैं, कभी गीत कह देते हैं। तो आइए देखें कि ये गज़ल क्यों नहीं है। देखिए, गज़ल का एक अपना अलग से फॉर्मेट होता है जिसमें शेर होते हैं दो दो लाइनों वाले। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गज़ल का तो फॉर्मेट ही नहीं है। अच्छा, फिर ये गीत क्यों नहीं है? गीत में एक मुखड़ा होता है, कुछ अंतरे होते हैं, वो तो इसमें भी है। पहले एक मुखड़ा है एक लाइन का, उसके बाद 3 लाइनों का एक बंद है। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि जो मुखड़े के आखिरी शब्द हैं क्या है? वो ख्याल आता है, और ये राइम होना चाहिए, यानी इसकी तुक मिलनी चाहिए। लेकिन किसी भी अंतरे की आखिरी पंक्ति के आखिरी शब्द इससे राइम नहीं करते। आता है, ख्याल आता है, इस तरह की तुक कहीं नहीं है, तो ये गीत भी नहीं है। तो फिर नज्म का फॉर्मेट क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि नज्म का कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। नज्म किसी भी फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। तो फिर नज्म की पहचान क्या है? देखिए, नज्म की जो पहचान है वो फॉर्मेट से नहीं, उसके कंटेंट से होती है। उर्दू में नज्म वही है जो हिंदी में कविता है या इंग्लिश में पोएम है। और अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि नज्म या कविता पोइट्री की ऐसी फॉर्म है जिसमें किसी एक विचार या एक भाव या एक अनुभव को व्यक्त किया जाता है। अब नज्म को गाने की जो परंपरा है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है।
गीत और गज़ल तो खैर शुरू से ही गाए जा रहे हैं, लेकिन नज़्म को सदियों तक गाया नहीं गया। गायकों को लगता था कि नज़्म में लयात्मकता नहीं होती, गेयता नहीं होती। 20वीं शताब्दी में जब ग्रामोफोन का प्रचलन हुआ और जब फिल्मों में गाने आने लगे, तो हमारे संगीतकार नए नए प्रयोग करने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि अगर गायक ज़्यादा गलेबाजी ना करे और साज़ों का भी इस्तेमाल ज़्यादा ना किया जाए, तो नज़्म को भी संगीतबद्ध किया जा सकता है। क्योंकि नज़्म में ज़्यादा महत्व जो है वो शब्दों का होता है। 40 के दशक में एक फिल्म आई थी माई सिस्टर, जिसमें केएल सहगल एक नज़्म गाते हुए दिखाई दिए। ए कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। इस नज़्म को किसने लिखा था ये तो कंफर्म्ड नहीं है, क्योंकि कहीं पंडित भूषण का नाम लिखा है और कहीं लिखा है कि ये आरजू लखनवी की लिखी हुई नज़्म थी। तो खैर जिसकी भी लिखी हुई थी, इसके संगीतकार थे पंकज मलिक। उन्होंने ऐसी धुन बनाई जिससे नज़्म का जो थीम है वो उभर कर सामने आया। अब आप इसके शब्द देखिए। ए कातिबे तकदीर, कातिबे तकदीर का मतलब होता है किस्मत लिखने वाला। तो ए कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे, इसमें जो इतना बता दे, जब आप इसे सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इस फ्रेज को 2 बार गाया गया है। और क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है, इसमें क्या मैंने किया है को 3 अलग अलग तरीके से गाया गया है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे गाया गया है। ए कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, 2 बार हो गया। क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है। तो इस तरह से 3 अलग अलग तरीकों से इसे गाया गया है, इस फ्रेज को। इस तरह से ये नज़्म नए संगीतकारों के लिए एक मिसाल बन गई। 50 और 60 के दशकों में तो बहुत सी नज़में फिल्मों में आई। अब मैं आपको 60 के दशक में आई एक नज़्म के बारे में बताता हूं। फिल्म थी चा चा चा। एक चमेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, 2 बदन प्यार की आग में जल गए। इस नज़्म को लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन ने और इसकी तर्ज बनाई थी इकबाल कुरैशी ने। इस नज़्म की तर्ज बनाना आसान नहीं था, क्योंकि इसकी कोई लाइन छोटी है और कोई बड़ी है। इसकी 3 लाइनों पर ध्यान दीजिए। देखिए, एक लाइन है, एक चमेली के मंड वे तले। इसमें 3 लयखंड हैं। एक और लाइन देखिए, 2 बदन प्यार की आग में जल गए। इसमें 4 लयखंड हैं। ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए। इसमें 5 लयखंड हैं। तो कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5।
तो इस इर्रेगुलर मीटर स्कीम वाली नज्म को इकबाल कुरैशी ने ऐसा संगीतबद्ध किया कि ये गीत की तरह से बन गई ये नज्म और सबकी ज़बान पे चढ़ गई। वैसे भी इकबाल कुरैशी मखदूम मोहिउद्दीन के गहरे दोस्त थे और वो जानते थे कि मखदूम इस नज्म में क्या कहना चाहते हैं। सारांश ये है कि नज्म की धुन बनाने के लिए केवल शब्दार्थ को समझना काफी नहीं है, भावार्थ को भी समझना होता है। दोस्तों, अपनी इस श्रृंखला में हम इसी तरह से नज्म की बातें भी करेंगे, गज़ल की बातें भी करेंगे और गीत की बातें भी करेंगे। हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। हमारा आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हमारा ये चैनल आपने सब्सक्राइब तो किया है ना?